महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी ने बीएमसी इंतखाबात को संजीदगी से लिया है। फडणवीस ने कल होने वाली पोलिंग से कबल आज दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीदवारों के इंतखाब से लेकर मुहिम चलाने तक तमाम पहलुओं पर हमने बहुत गौर व फिक्र के बाद काम किया। उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पीएचडी जैसे पढ़े लिखे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि बीजेपी ने तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वालों को टिकट दिया है, जिसमें तरकारी फरोख्त करने वाले का भी नाम शामिल है। फडणवीस ने मजीद कहा कि हमने इंतखाबी मुहिम में भी न सिर्फ जलसे और जुलूस निकाले बल्कि घर घर जाकर मुहिम चलाई और राय दहिंदों से रास्त तौर पर जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इन इंतखाबात में पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल होगी। कि ये जो चुनाव है इसको हमने बहुत गंभीरता से लिया और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर तो कैंपेन तक हर चीज में हम लोगों ने बहुत विचार के साथ सारा काम किया है। आप अगर हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हमने दिए, पीएचडी तक, प्राचार्य तक हमने कैंडिडेट्स दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, साइंटिस्ट दिए, इसे अलग अलग प्रकार का। और गरीब से गरीब बिल्कुल सब्जी बेचने वाला भी हमारा कैंडिडेट है। तो ऐसे सब तबकों के लोगों को हमने कैंडिडेटचर दिया। जो हमने प्रचार किया उस प्रचार में भी हमने पद्धतियां बदली, केवल सभाएं नहीं की, रैलीज नहीं की, तो उसके साथ रोड शोज भी किए। और सबसे एक नायाब तरीका हमने ये लाया कि हम लोगों ने पब्लिक मुलाकातें, इस प्रकार से इंटरव्यूज, पब्लिक इंटरव्यूज, इस प्रकार के भी एक हमने फोरम तैयार किया जिसमें सारी पब्लिक के सामने ओपन इंटरव्यूज हमारे हुए। और ये सारा करते हुए हम लोगों ने एक बात पर हमेशा ध्यान रखा कि जो फोकस है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और किसी भी शहर में गए तो हमने देश में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बात यह कि उस शहर में क्या हो रहा है, हमने अभी तक क्या किया है, आगे हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, मोदी जी का अर्बन गवर्नेंस का विजन क्या है, ये सारी चीजें हमने वहां पर बताई। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिसीव किया है। बीएमसी में तो लोगों ने हमारा काम ही देखा है। कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो, 400 किलोमीटर की मेट्रो हो, अंडरग्राउंड मेट्रो हो, सबर्बन रेलवे हो, या नया कोस्टल रोड हो जो बांद्रा से वर्सोवा, वर्सोवा से विरार तक जा रहा है, वो कोस्टल रोड हो, या फिर मुंबई के पर्यावरण को ठीक करने वाले एसटीपीज हो। ये सारी चीजें जो हमने की है ये मुंबई करों ने देखी है, इसलिए हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुंबई तो हम 100% जीतेंगे। मुंबई जीतेंगे, पुणे जीतेंगे, पिंपरी चिंचवड़ जीतेंगे, नासिक जीतेंगे, नागपुर जीतेंगे, जितनी बड़ी कॉरपोरेशन है वो सारी हम जीतेंगे। और मेरा अपना मानना यह है कि इस चुनाव में जो 29 महानगरों का चुनाव हो रहा है उनमें से 26 से 27 महानगरों में बीजेपी, शिवसेना या एनसीपी का मेयर होगा। महाराष्ट्र में शहरी बॉडी के इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जहां वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान दूसरे दिन यानी कि 16 जनवरी को होगा। इस सिलसिले में बीएमसी हुदूद में कल आम तातिल का ऐलान किया गया। इसका मतलब है कि 15 जनवरी को कई अवामी खिदमात बंद रहेंगी। इस सिलसिले में आइए मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान से। अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम चलेंगे अमजद खान के पास। अमजद खान, क्या कुछ तफसीलात और अपडेट्स आपके पास हैं बीएमसी इलेक्शंस को, कल होने वाले इलेक्शंस को लेकर के? देखिए, कल जो है पोलिंग पार्टी जो है अपने अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जो है वो रवाना हो गई है। तमाम ईवीएम मशीन जो है उसको सील करके जो है तमाम पोलिंग स्टेशन से लेके जाया जाएगा। और कल सुबह में ही तकरीबन 6:30 बजे मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के बाद जो है 7 बजे से पोलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद शाम में 5 बजे तक का जो है पोलिंग प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहेगा। और उसके साथ ही जो है ईवीएम मशीन जो है सील करके 16 तारीख को उसके नतीजे जो है वो बाहर आएंगे। और सरकार ने कल जो है छुट्टी का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी दफ्तर और जो तमाम जो प्राइवेट संस्थान है वो कल छुट्टी रहेगी, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, जिसके लिए सरकार ने ये पहल की है। और लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी लगातार किया जा रहा है। तमाम रैपिड एक्शन फोर्स है, मुंबई के तमाम जवान है, तमाम
आरपीएफ वाले हैं, तमाम लोगों को जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो रखा जाएगा। सुरक्षा को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अमजद, जैसा कि इंतखाबी मुहिम का जो शोर है वो कल थम सा गया, लेकिन तमाम रैलीज में जलसे हुए जुलूस से और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तमाम आवाम को, वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। तो ऐसे में चूंकि बीएमसी इंतखाबात में जहां पर धर्म, मजहब और आइडेंटिकल पॉलिटिक्स ज्यादा हुई है, तो ऐसे में क्या कल कोई तशद्दुद या फिरके वाराना कशीदगी के कोई खतरात हैं? क्या कोई इम्कानात इस तरह के नजर आ रहे हैं? देखिए, लोकल बॉडी का चुनाव है। आपने ठीक कहा कि जो चुनाव का असली मुद्दा था, सड़क, पानी, बिजली, विकास, उसको मुद्दा कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आया। उसके बाद ये मुद्दे जो है ये निकल के सामने आए। बुरखा, उत्तर भारतीय और मराठी, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये मुद्दे निकल के सामने आए। और जो 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 जमीनी हकीकत थी, जो जमीन से मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं बड़े नेता जो थे वो कहीं ना कहीं भुलाते हुए नजर आए। हालांकि देखना ही होगा कि कल जनता जो है किसके ऊपर वोट करती है। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे वोट करती है, क्या विकास के मुद्दे पे वोट करती है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि कल जो है पुलिस की तरफ से जो है सुरक्षा के निजाम जो है पुख्ता कर लिया गया है। और लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, तमाम जो वहां पर डीसीपी, एसीपी और जो सीनियर अधिकारी है, वो तमाम जो लोग हैं वो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। और वो वहां पर तमाम जो ऐसे पोलिंग स्टेशन जिनको मुंबई पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, इलेक्शन कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो लगाई जाएगी। जी अमजद, जैसे कि एक मुद्दा हर हमेशा इलेक्शंस के अंदर ये उभरा है वोट चोरी का लेकर के, जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर कई मर्तबा हर तरह के इलेक्शंस में इल्जाम तराशी हुई है। तो ऐसे में अब क्या इंतखाबी डेटा की हिफाजत के लिए कल कोई खास प्रोटोकॉल बना हुआ है? देखिए, साफ तौर पे आज दोनों ही भाई, चाहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने एक नई मशीन का इजाद किया है, जो उन्होंने डिस्प्ले करके बताया कि ये मशीन जो है कहीं कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होता है या कुछ होता है तो ये मशीन का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा है और साफ तौर पर यह कहा है कि इसके पहले जो है ये डेमो जो है हमको नहीं बताया गया था और ये इलेक्शन कमीशन ने कोई नई चीज इजाद करी है, तो जिसको लेके चर्चा और सियासी गलियारों में चर्चा अभी से चालू हो गई है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि राज ठाकरे भी लगातार ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आते थे और उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है कि जब तक का पोलिंग बूथ के अंदर जब तक का आखिरी वोट नहीं गिर जाता, जब तक वो ईवीएम मशीन जो है वो सील नहीं हो जाती, उसके पहले जो है वो कहीं ना कहीं ईवीएम पोलिंग बूथ से बाहर ना निकले। और राज ठाकरे ने यह भी आह्वान किया कि ये जरूर देखिएगा कि एक वोटर जो है दूसरी जगह अगर वोट डालने आता है तो उसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि एक वोटर के नाम जो है चार जगहों पे और चार जगह वो है वोटिंग करता है। तो उसको लेके भी राज ठाकरे ने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से कि इन लोगों का भी खास तौर पे ख्याल रखा जाए। और मैं बता दूं, दोनों ही भाइयों की अस्तित्व की लड़ाई है ये। दोनों ही भाई चाहते हैं कि बीएमसी के अंदर 30 साल से जिस तरीके से शिवसेना काबिज है और ये वापस से चाहते हैं कि रिटेन जो है वो कर पाए। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके पहले जो है 84 सीट जो शिवसेना के पास थी और तकरीबन 80 सीट जो थी बीजेपी के पास थी, तो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है दोनों के बीच में। अब देखना ये होगा कि बीएमसी जो 70,000 का, इसको एक मिनी विधानसभा भी कहा जाता है कि मिनी विधानसभा का जो है ये चुनाव है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के अंदर जिस बीएमसी का बजट ही 70,000 करोड़ से ज्यादा हो, जैसे आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग छोटे छोटे राज्य है, उससे कम बजट जो है उन स्टेटों का होता है, उससे ज्यादा बजट मुंबई की खाली बीएमसी का है। तो इस बीएमसी के अंदर तमाम सियासी पार्टी की दलों की जो है पहली नजर होती है कि मुंबई पे जो राज करता है वो पूरे महाराष्ट्र में राज कर सकता है। इसी के लिए तमाम सियासी पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पर जो है उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे और उनकी सत्ता जो है वो काबिज हो। हालांकि एक देवेंद्र फडणवीस और लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 29 में से 28 जो नगर पालिका है, नगर बीएमसी जो है उसके ऊपर हमारा कब्जा होगा। अब देखना होगा कि जनता जो है वो किसके साथ जाती है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी कि एकनाथ शिंदे की भी वर्चस्व की लड़ाई है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 2.5 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने जब शिवसेना के ऊपर अपना हक जताया था, उसके बाद उनको चुनाव चिन्ह मिल गया धनुष्यबाण, उसको लेके कहीं ना कहीं जनता के बीच में तो फिर जा रहे, क्योंकि देखिए शिवसेना का असली गढ़ जो है, बाला साहब ठाकरे का असली गढ़ जो है वो मुंबई है। मुंबई में दोनों भाइयों की राजनीति जो है वो चमकती है। हमने विधानसभा का भी चुनाव देखा। अमजद, मार्च 2022 में जहां पर बीएमसी की जो मुद्दतकार खत्म हो गई थी और लगभग तकरीबन 4.5 साल के करीब यह अरसा हो चुका है, तो ऐसे में अब कल जो इलेक्शंस होने वाले हैं बीएमसी के, उसमें हसास और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम है? जैसे कि आपने कहा कि अभी शिवसेना का जो गढ़ है मुंबई जो माना जाता है, तो ऐसे में और कौन से जो हसास पोलिंग स्टेशन से मुकामात में और वहां पर सिक्योरिटी की क्या मनसूबाबंदी है?
देखिए सिक्योरिटी को लेके तमाम जो जगह है वहां पर जिसको देखिए पोलिंग स्टेशन और इलेक्शन कमीशन जो है और मुंबई पुलिस जो है वो बैठती है साथ में और तमाम पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करती है कि ये संवेदनशील है, ये ज्यादा संवेदनशील है। तो वहां पर जो सुरक्षा को लेके जो है काफी ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। वहां पर लेडीज कांस्टेबल भी या उधर एक्स्ट्रा फोर्सेज जो होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको बुलाया जाता है और 3 से 4 टीम जो पुलिस फोर्स की जो है मुंबई डिप्लॉय कर दी गई है। इनको अलग अलग जगहों पे जो है वो लगाया जाएगा। अगर बात करें तो तमाम जो 100 मीटर के अंदर जो पुलिस स्टेशन से जो 100 मीटर की दूरी होती है वहां पर जी। तमाम दुकानें जो है वो बंद रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया अमजद आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे अमजद। जैसा कि आपको बता दूं कि कल महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शंस होने वाले हैं और इसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 16 जनवरी को नताए जाएंगे और इसके बाद पता चलेगा कि बीएमसी पर किसका कब्जा होने जा रहा है।